प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर आइए, खासतौर से यूट्यूब पर कचरा मचा हुआ है, क्योंकि आपस में ऐसे टांगे खींच रहे हैं लोग एक दूसरे के। मसीही लोग जो क्रिश्चियन हैं, जो ईसाई हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, वो ही आपस में ही एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो इस काम के लिए तो परमेश्वर ने हमें बुलाया ही नहीं है। हमें तो परमेश्वर ने अपने वचन के प्रचार के लिए बुलाया है, ताकि लोगों का उद्धार हो, लोग बचें, लोगों को सच्चाई पता चले। तो हम क्या कर रहे हैं यूट्यूब पर, आज हम जिस तरह से अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो इससे क्या लाभ हो रहा है, बल्कि इससे हानि ही हो रही है। मसीह समाज की बदनामी हो रही है। मसीह समाज को लोग पहले ही तुच्छ जानते थे इंडिया में, अब और ज़्यादा जो है तर्क वितर्क ने क्या कर दिया है, मैं एक तरह से कहूँगा नाश मार दिया है मसीहत का। तो इससे कोई फ़ायदे नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान मसीह समाज उठा रहा है। और इस तरह की वीडियो बनाने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करें, ताकि जो लोग नहीं जानते बाइबल क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो जाने और उनका जीवन भी बदले। ऐसी कंट्रोवर्सी करके, बहस करके, तर्क वितर्क करके, धमकियां देकर, इससे किसी का उद्धार नहीं होगा। मैं आज 5 बातें आज आपके सामने रख रहा हूं जिससे हमारा उद्धार नहीं है, जिससे हमारा उद्धार नहीं है। हमें क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से इन बातों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप YouTube पर प्रचार सुनते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आप बहुत सारे पास्टर को सुनते होंगे, मुझे भी सुनते हैं आप, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगर मेरी तरफ से कोई ऐसी बात आपको लगती है कि मैं गलत प्रचार कर रहा हूं, या मैं किसी के विरोध में बोल रहा हूं, या किसी पास्टर को एक्सपोज कर रहा हूं, तो आप मेरा चैनल देखना छोड़ दें, मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं। फिर मुझे जिस काम के लिए परमेश्वर ने चुना है, मुझे वो काम करना है, ना कि मैं दूसरे लोगों की टांग खींचूं, उनको बुरा भला कहूं, उनको धमकियां दूं, और या एक वचन को लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश करूं। जो सच है वो परमेश्वर के सामने है। आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाया था अन्य भाषा के ऊपर, उस पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करे और फ़ोन भी आए, मुझे धमकियां दी गई, गालियां दी गई और बहुत कुछ कहा गया मुझे। क्योंकि जो लोग आत्मिक नहीं होते वही इस भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बाइबल तो आत्मिक है शुरू से लेकर अंत तक। तो आज मैं 5 बातें आज आपके सामने रख रहा हूं, और आज के वचन का जो शीर्षक है वो है 5 बातों से उद्धार नहीं है। नहीं है उद्धार। हम कितने भी एक्सपोज कर लें किसी को, कितने ही वीडियो बना कर डेली हम ऑनलाइन आकर हम कितना भी प्रचार कर लें, इन बातों से हम उद्धार नहीं करा सकते किसी का भी। उद्धार कैसे है वो बाइबल हमें बताती है। तो आज इस विषय पर बात करेंगे। बहुत गंभीर विषय है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसे सुने, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें, ताकि और भी लोग इन बातों को अच्छी तरह से जान लें। प्रेज़ द लॉर्ड। और ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह ने किससे बपतिस्मा लिया था। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान है, आप जानते हैं सब, लेकिन आपको बताना है कि यीशु मसीह ने किससे बपतिस्मा लिया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रू पर्स का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो,
जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु जी आज के वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को, जो बहुत गंभीर मसला है जिसकी वजह से मसीहत बदनाम हो रही है, हम उस पर जाएंगे। आज 5 बातें मैं आपको बताऊंगा जो यूट्यूब पर चलती हैं और इसी से क्या होता है, लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं। हमारा काम है कि लोगों के उद्धार के लिए हम काम करें। तो 5 बातें हैं जो आज मैं आपके सामने रखूंगा। वो 5 बातें पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात है अन्य भाषा। अन्य भाषा हम चाहे बोलें चाहे ना बोलें, चाहे वो कोई सी भी हो, जो नाम लिए जाते हैं कोई सी भी हो, अगर हम बोलेंगे उसे या नहीं बोलेंगे, हम उसका विरोध करेंगे या उसकी साइड होंगे, तब हमारा उद्धार उसमें नहीं है। कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा कि अन्य भाषा बोलोगे तो उद्धार मिलेगा, नहीं बोलोगे तो उद्धार नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात है दशमांश, दान और दशमांश। इस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। लोग एक ही इसी सब्जेक्ट पर, अन्य भाषा और दशमांश पर हजारों वीडियो बना चुके हैं और व्यूज बहुत इकट्ठे कर चुके हैं। पर 2 बातें मैंने आपको बताई। अन्य भाषा हमारा उद्धार नहीं हो सकता, दशमांश दे चाहे ना दे, लेकिन उस पर भी हमारा उद्धार नहीं होगा। तीसरी चीज है तर्क वितर्क। तर्क वितर्क करना यानी कि बहस करना। बहस करने से हमारा ना हम अपना उद्धार कर पाएंगे ना दूसरों का उद्धार पाएंगे। चौथी बात है अपने आप को बड़ा साबित करना। अपने आप को बड़ा साबित करना, आगे चलकर मैं खोलकर सारी बातों को बताऊंगा। अपने आप को बड़ा साबित करना, अगर हम ऐसा करेंगे तब भी हमारा तो उद्धार हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। और 5वीं और आखिरी बात, न्याय करना, मनुष्यों का न्याय करने। जब हम मूसा की गद्दी पर बैठकर जब हम मनुष्यों का न्याय करते हैं, हमारा तो उद्धार हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो ये 5 बातें हैं मैंने आपको बताई हैं, अन्य भाषा, दशमांश, तर्क वितर्क, बड़ा बनना और न्याय करना। अब इनको विस्तार से देखेंगे। देखिए, अन्य भाषा के बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं और जान चुके हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों ये बात हमें जाननी चाहिए कि अन्य भाषा चाहे बोलें चाहे ना बोलें, हमारा उद्धार नहीं है। एक वचन है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 39 पद। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 39 लिखा है, सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। यानी कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो चाहे अन्य भाषा बोलें चाहे ना बोलें, हमारा उद्धार नहीं है उससे। हम चाहे कितनी भी कोई सी भी भाषा बोल लें, कैसी भी भाषा बोल लें, अन्य भाषा में, जिस तरह से उसको कंट्रोवर्सी हुई है इन दिनों यूट्यूब पर, तो उससे हमारा उद्धार थोड़ी है। और लोग बिगड़ रहे हैं सुनकर, और हमारा हंसी ठट्टा हो रहा है। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं सर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत से जो नए विश्वासी हैं वो भटक जाते हैं। तो ये बात गलत है कि हमें इस बात पर बहस नहीं करनी चाहिए। जिस बात पर बहस हो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। पहले पर अन्य भाषा बोलने वाला अपनी उन्नति करता है, चाहे वो कैसी भी भाषा बोल रहा हो, कोई सी भी भाषा बोल रहा हो, जो भी आप समझते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि अन्य भाषा बोलोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, नहीं बोलोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो अन्य भाषा बोले चाहे ना बोले, इसके पीछे ना पड़े। जो उद्धार हमारा जो चीज़ करा सकती है हम उसको पकड़ें। बाइबल हमें बताती है कि जो बात अच्छी है उसे पकड़े रहो। तो हमें पकड़नी कौन सी बात है? जो हमारा उद्धार करा सके और हमारे द्वारा दूसरों का भी उद्धार हो। तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि अन्य भाषा, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि अन्य भाषा बोलोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, अन्य भाषा नहीं बोलोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। पहली बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात है दशमांश के बारे में। हम देखेंगे मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 9 और 10 पद लिखा है। 10 पद, सॉरी, मलाकी 3 अध्याय 10 पद, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं।
यहाँ पर दशमांश देने के लिए पुराना नियम, अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग, बाइबल को बांट देते हैं, पुराना नियम और नया नियम। खैर ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा कि दशमांश दोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। बात नए नियम की आती है जब तब लोग कहते हैं कि नए नियम में तो कहीं पर भी नहीं लिखा कि दशमांश दो, तो ये भी नहीं लिखा कि मत दो, ये भी नहीं लिखा कि मत दशमांश मत देना नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। और ना ये लिखा है कि दशमांश दोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। ये चीज़ें हमारा उद्धार नहीं करा सकती। उद्धार मतलब हमारा छुटकारा, हमारा जो जीवन जो पहले था उसे बदलना, इन चीज़ों से नहीं बदलेगा। हम इन चीज़ों पर अगर केंद्रित हो जाएंगे, क्योंकि शैतान ने हमारा जो दिमाग है वहीं लगा दिया, वहीं पर ही वो फोकस कर दिया उसने कि तुम इसमें उलझे रहो, अन्य भाषा में, दशमांश में, बस इसमें आपस में लड़ते रहो, बस जो काम है वो ना करें, हम इसी में लगे रहें। तो ये दोनों चीज़ें हमारा उद्धार नहीं करा सकती, अन्य भाषा और दशमांश। तीसरी चीज़ है तर्क वितर्क, यानी कि वाद विवाद करना। किसी भी बात को उठाकर ले आए, अपना वीडियो बनाया, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 40 मिनट का, कई लोग तो 1-1 घंटे का वीडियो बना के डाल देते हैं और बस वहाँ पर तर्क वितर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला तीमुथियुस देखेंगे जब हम, और उसका 6 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 3, 4 और 5 पद। 1 तीमुथी चैप्टर 6 वर्स 3, 4, 5। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। ये एक बीमारी है, तर्क करना एक बीमारी है। ये बाइबल बता रही है, मैंने नहीं लिखा। आप अपनी बाइबल खोलिए और निकालिए 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 4 पद। वहाँ पर साफ लिखा है कि तर्क करना यानी कि बहस करना एक बीमारी है, एक बीमारी है। हमें इस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। लिखा है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे क्या होता है, डहा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। क्यों? अब समझ नहीं रहे लोग कि क्यों ऐसा कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत से लोग आकर वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, देखो कितनी सच्ची बात बताइए, देखो कितना, तो क्या बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेंगे, और जब व्यूज बढ़ेंगे तो पैसा जो है वो यूट्यूब से मिलेगा, पैसा मिलेगा, व्यूज से पैसा मिलता है यूट्यूब पर। तो इसीलिए क्या होता है, रोज लोग लाइव आते हैं, रोज क्या करते हैं, कंट्रोवर्सी वाली वीडियो डालते हैं, ताकि लोग इसमें उलझे रहें और शेयर करें, लोगों को दिखाएं। मेरे पास बहुत सारे लोग भेजते हैं उन लोगों की वीडियो जो आजकल फेमस हैं यूट्यूब पर, उनकी वीडियो मुझे भेजते हैं, कहते देखते, तो मैं नहीं देखता। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको तीसरी बात क्या है, तर्क वितर्क करना, यानी कि विवाद करना, झगड़े करना, बहस करना किसी बात पर। उनका उद्धार नहीं होगा जो बहस करेंगे व्यर्थ की बातों पर। ये तीसरी बात मैंने आपको बताई है। चौथी बात है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, उसके विषय में लिखा है कि वो स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होगा। जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 9 पद से जब हम पढ़ते हैं 14 पद तक, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ 14 पद आपको पढ़कर बताऊंगा। यहां पर 2 व्यक्तियों का जिक्र है, एक है चुंगी लेने वाला और एक है फरीसी। दोनों मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। फरीसी कहता है कि मैं तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं। अब कमाई के बारे में बताएं, क्या होती है कमाई। लोग कहते हैं कि पैसे के दशमांश का लिखो, बाइबल में लिखा हुआ बता दो। तो कमाई पैसे को ही कहते हैं। जब हम कमाई करते हैं वो पैसा ही होता है, और किसी चीज की कमाई नहीं करता इंसान, किसी चीज की कमाई नहीं करता कि आज मैंने एक गाड़ी कमा ली, आज मैंने एक मकान कमा लिया। नहीं, मैंने एक धन कमाया है, मेहनत की है पूरे महीने, वो कमाई की है। वही कह रहा है फरीसी कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूँ, सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, और मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। आज चुंगी लेने वाला क्या कर रहा है, उसने स्वर्ग की तरफ आंखें उठाना भी मुनासिब नहीं समझा और छाती पीट पीट कर कहा
हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए देखेंगे 14 पद। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, कौन, फरीसी नहीं, परंतु ये ही मनुष्य यानी कि चुंगी लेने वाला मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो अपने आप को बड़ा बनाकर हम देखें, हमारे बैठने का स्टाइल से ही पता चल जाएगा कि हम कितने प्राउडी हैं, है ना। तो अपने आप को बड़ा दिखाने से हम उद्धार नहीं पाएंगे, उद्धार नहीं पाएंगे, हम खो चुके अपना उद्धार। ये चौथी बात मैंने आपको बताई है, आखिरी बात। अब देखते हैं 5वीं बात, यह है न्याय। जब हम करते हैं, हम न्यायी बनकर बैठे हैं गद्दी पर, ऐसे करके बैठते हैं, हम पैर पे पैर चढ़ाकर हम न्यायी बन जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं, इंसानों को कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर तो न्याय करता है, वो नहीं छोड़ता किसी को। कितना बड़ा टीचर हो, कितना बड़ा प्रीचर हो, कितना बिशप हो, डीकन हो, पोप हो, कोई भी हो, वो मनुष्य है। पहले वो मनुष्य है, बाद में उसके ओहदे हैं। गलत करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। तो यहां पर लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, न्याय करने जो बैठ जाते हैं, सो हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। कोई क्यों ना हो, आप ध्यान से सुनिए, लिखा है हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, कोई भी हो, राजा हो, महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पास्टर हो, डीकन हो, एवेंजलिस्ट हो, पोप हो या बिशप हो, कोई भी हो, कांग्रीगेशन के लोग हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, लिखा है सो हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। और दूसरे पद में देखिए क्या लिखा है, और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा है। तो दंड पाने के लिए तैयार रहे वो लोग जो इस समय YouTube पर खलबली मचा कर रखे हैं। ये 5 बातें उद्धार के लिए नहीं है, नहीं है। इनसे किसी का उद्धार नहीं होगा, ना हमारा, ना मेरा, ना आपका, ना उनका जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो जिनका काम ही है YouTube पर वचन सुनना, वो भटक जाएंगे फिर। और जब भटक जाएंगे तब परमेश्वर कितना क्रोधित होगा ये हम नहीं जानते। हम किसी को बचाने की बजाय क्या कर रहे हैं, हम उन्हें भटका रहे हैं इन व्यर्थ की बात। दशमांश में फंसा दिया लोगों को और अन्य भाषा में फंसा दिया लोगों को, और क्या है, तर्क वितर्क कर रहे हैं, बेकार की बातों में लंबे लंबे वीडियो बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बड़ा बना, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि धमकी तक दे देते हैं लोग, और फिर हम न्याय करने बैठ जाते हैं अपनी गद्दी पर कि मैं सही हूं, मेरा काम सही है, बाकी सब बेकार है। हम अब अपने आप को जब बड़ा बनाएंगे तो हम परमेश्वर की दृष्टि में हम छोटे हैं। अब उद्धार कैसे मिलेगा हमको? ये बातें अगर उद्धार नहीं कराती तो कैसे उद्धार मिलेगा? आइए देखेंगे, कुछ वचन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 21 पद में लिखा है कि जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हम किसका नाम ले रहे हैं? हम दसमांश, अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा, इसमें लगे हुए हैं। तो कैसे उद्धार होगा हमारा, या दूसरों का हम कैसे उद्धार करा लेंगे? हमें प्रभु का नाम लेना है, प्रभु का काम करना है। यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, समझाई हैं, उन्हें लोगों को मानना सिखाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो ये काम है हमारा, ना कि इन 5 बातों में लिप्त हो जाना। पहली बात मैंने आपको बता दी। एक और वचन है जब हम देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद, लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन मतलब उद्धार पा जाएगा वो। और एक पद है मरकुस 16 अध्याय का 16 पद, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और आखिर में रोमियो 10 अध्याय और उसका 9 पद, रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो ये काम है उद्धार के, ना कि हम
किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाए, किसी बहस में फंस जाए, तर्क वितर्क करें, दूसरों को छोटा जाने, तुच्छ जाने और कुछ भी शब्द उनके लिए बोल दें। परमेश्वर ने हमारी जुबान इन कामों के लिए थोड़ी दी है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी जुबान से परमेश्वर के वचन का प्रचार हो। हमें न्यायी बनकर नहीं बैठ जाना। तो हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, हमें वहां तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है। क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा माध्यम परमेश्वर ने दिया है, यूट्यूब, जिसके जरिए हम जगह जगह परमेश्वर की सच्चाई को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस वचन को देख रहे हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर जिद है सच को फैलाने की, ना कि अन्य भाषा पर बहस करने की, दशमांश पर बहस करने की, तर्क वितर्क करने की, बड़ा बनने की और किसी का न्याय करने की। यहाँ पर वो काम नहीं होता। यहाँ पर जिद है परमेश्वर के वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह ने किससे बपतिस्मा लिया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए इन 5 बातों को। इनसे हमारा उद्धार नहीं है। इग्नोर कीजिए। अगर ऐसे वीडियो आपके पास आते हैं तो उन्हें स्किप कर दीजिए। आप वचन सुनिए जो आपका उद्धार कर सकता है, आपको पवित्र बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।